अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सूरह आल इमरान आयत नंबर 106, इसका हम दर्स कुरान लेंगे। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। वो दिन होगा कि रोशन होंगे बहुत से चेहरे और काले पड़ चुके होंगे बहुत से चेहरे, बस जिनके मुंह पर काला पोत दी गई होंगी। उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान लाने के बाद में मुनकिर हो चुके थे, बस चखो अब इस अजाब को जो तुम्हारे इनकार के सबब आ पड़ा। देखिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क्या फरमाया इस आयत में। वो दिन होगा कि रोशन होंगे बहुत से चेहरे। क्या फरमाया कि रोज़े आखिरत में बहुत से चेहरे तो रोशन होंगे, जो ईमान वाले होंगे वाकई, जिन्होंने अल्लाह के कायदे के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की होंगी, जिन्होंने अल्लाह के ज़ात में, सिफ़ात में, अल्लाह की बात में शरीक नहीं किया होगा, कुछ शिरक ना किया होगा। जैसा कुरान में अल्लाह की बात कहाँ मौजूद है, कुरान में मौजूद है। मैं हमेशा कहता हूँ भाई, कुरान की आयत से टकराने वाली कोई बात या कोई हदीस जो कुरान की आयत से टकरा जाए तो हमको कुरान की आयत पर हमारा ईमान होना चाहिए, उस पर हमारा अकीदा होना चाहिए। कोई अकीदा, हमारे अकीदा बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं। वो दिन होगा कि रोशन होंगे बहुत से चेहरे, जो कुरान के मुताबिक जिन्होंने ज़िंदगी बसर की थी, जिन्होंने कुरान को सिर्फ अरबी तक के, सिर्फ पढ़ने तक के महदूद नहीं कर रखा था कि बस कुरान पढ़ो और मुर्दों को बख्शा दो। अरे मेरे भाई, ये जिंदों को बख्शाने वाली किताब है कि जो जिंदे हैं, जो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, वो अपने आप को अपनी विरासत हासिल कर ले। जन्नत इंसान की विरासत है। और जब ईमान लाते हैं हम, तो फिर हमारा अकीदा हमने बना लेना चाहिए, बिगड़े हुए अकीदे को हमें दुरुस्त कर लेना चाहिए कि हमारा ईमान कुरान पर है। हम कुरान की एक एक आयत पर गौर तदब्बुर करें और उसके मुताबिक हमारी ज़िंदगी बसर करें। वो दिन होगा कि रोशन होंगे बहुत से चेहरे। तो ऐसे लोगों के चेहरे जिन्होंने अल्लाह की रस्सी को, यानी कुरान को थाम रखा था, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर की थी, तो उनके चेहरे कैसे होंगे? हशाश बशाश रोशन होंगे। और काले पड़ चुके होंगे बहुत से चेहरे। बहुत से चेहरे क्या होंगे? काले पड़ चुके होंगे, काले पड़ जाएंगे उनके चेहरे, बस जिनके मुंह पर काली पोत दी गई होंगी। इनसे कहा जाएगा, जिनके चेहरे काले होंगे, जिनके मुंह पर काली पोत दी जाएंगी, उनके लिए अल्लाह क्या फरमा रहा है? उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान लाने के बाद में मुनकिर हो चुके थे। देखिए कैसे होंगे वो, कि ईमान वाले के तो पेट में पैदा हो गए थे, ईमान तो ला लिए थे कि हमारा ईमान है कुरान पर, आप सत्संग पर भी हमारा ईमान है, लेकिन अमल के इनकारी, अमल से इनकार किया था, अमल करने को तैयार नहीं थे। या फिर कुछ अमल करते थे और कुछ पर कायम रहते थे, और कुछ अमल से इनकार करते थे, उससे राय फरार इख्तियार करते थे। तो ऐसे लोग ईमान लाने के बाद में मुनकिर हो चुके थे। उनसे कहा जाएगा कि तुम ईमान लाने के बाद में मुनकिर हो चुके थे, बस चको अब इस अजाब को जो तुम्हारे इनकार के सबब आ पड़ा। फिर इसके पहले भी हमने दर्स ले लिए। हमेशा कुरान में बहारा आता है कि जब अजाब में डालेंगे अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब में, तो अजाब हल्का भी ना किया जाएगा और दोज़ख से तो निकल ही नहीं पाएंगे, वो हमेशा हमेशा रहेंगे। कुरान में 15-20 आयतें आपको ऐसा मिलेगी। तो तो ईमान लाने, तुम ईमान लाने के बाद में मुनकिर हो चुके थे, जिन्हें इनकार किए थे, तुमने अमल के इनकारी थे तुम, बस चखो अब इस अजाब को जो तुम्हारे इनकार के सबब आ पड़ा। जो तुम दोज़ख में जा रहे हैं ना, इस अजाब को चखो, अब इसमें हमेशा हमेशा रहो। किस सबब हुआ ये? तुम्हारे इनकार के सबब, तुम्हारे अमली इनकार के सबब। और मौत, उस वक्त तक के इनकार किया कि मौत तक के आपको वक्त था कि आप दोबारा ईमान ला ले, अपने आप को दुरुस्त कर ले, तौबा कर ले, लेकिन तुमने तौबा नहीं की। तब इस अजाब को चखो, दोज़ख के अजाब को, जिसमें हमेशा रहना है। वो तज़किरा अल्लाह ताला जो रोज़े आखिरत में होने वाला है, उसका तज़किरा अल्लाह ताला इस आयत में कर रहा है। इसलिए आज वक्त है मेरे भाई कि हम इस आयत पर गौर तदब्बुर करें, हम समझें और हमारे गलत अकायद से निकले। हम अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की एक एक आयत को पढ़ने, उस पर गौर तदब्बुर करने और उसके बाद में उस पर अमल करने, और अमल करने के बाद में उस पर मौत तक जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।